पिछले खंड में अयोध्या कांड का समापन हुआ और अरण्य कांड का आरंभ हुआ। भरत ने राम की खड़ाओं पादुकाओं को सिर पर धारण किया और अयोध्या न जाकर नंदीग्राम से तपस्वी के रूप में राजप्रतिनिधि बनकर शासन करने का कठोर व्रत लिया। राम ने भरत के प्रेम और अयोध्या के बार बार आगमन से बचने के लिए चित्रकूट को छोड़कर गहन दंडारण्य की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने अत्रि ऋषि के आश्रम में वास किया, जहां देवी अनुसूया ने सीता को दिव्य वस्त्र और पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिया। दंडारण्य में प्रवेश करते ही राम ने विराध राक्षस का वध किया। इसके बाद उन्होंने शरभंग और सुतीक्ष्ण ऋषि से भेंट की, जहां उन्होंने तपस्वियों को राक्षसों के विनाश का वचन दिया। 10 वर्षों के भ्रमण के बाद राम ने अगस्त्य मुनि से भेंट की, जिन्होंने राम को दिव्य धनुष और अक्षय बाण प्रदान किए। महर्षि के निर्देश पर राम ने गोदावरी के तट पर पंचवटी में अपना स्थायी निवास स्थापित किया। यहाँ उनकी भेंट दशरथ के मित्र जटायु से हुई, जिन्होंने सीता की रक्षा का वचन दिया। इस शांतिपूर्ण निवास के बाद कथा ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया, जब लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और उन पर मोहित होकर मायावी रूप में पंचवटी में प्रवेश किया। अत्यंत सुंदर मायावी रूप धारण कर चुकी शूर्पणखा सीधे राम के पास पहुंची। उसने राम की सुंदरता और दिव्य तेज की झूठी प्रशंसा की और अपना परिचय एक सुंदर वनचारिणी के रूप में दिया। उसका उद्देश्य सीता को हटाकर स्वयं राम की पत्नी बनना था। उसने निर्भीकता से राम से प्रेम निवेदन किया और सीता को असुंदर और अयोग्य बताते हुए स्वयं को राम के लिए श्रेष्ठ पत्नी घोषित किया। भगवान राम ने शूर्पणखा के वास्तविक राक्षसी स्वभाव को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने परिहास और व्यंग्य का सहारा लिया। राम ने उसे कहा, हे सुंदरी, तुम जानती हो कि मैं विवाहित हूं और यह स्त्री मेरी पत्नी सीता है। मेरे पास पहले से ही मेरी छोटी प्यारी भार्या है। यदि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो यह कठिन होगा। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, जो अत्यंत रूपवान है, यहाँ अकेला है और उसने अभी तक विवाह नहीं किया है। तुम उसके पास जाओ, वह तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त है। राम ने यह बात जानबूझकर कही ताकि शूर्पणखा अपने असली उद्देश्य को भूल जाए और वहां से चली जाए। राम के इस परिहास से शूर्पणखा भ्रमित हुई और राम के शब्दों को सत्य मानकर तुरंत लक्ष्मण के पास पहुंची। शूर्पणखा राम के शब्दों से उत्साहित होकर तुरंत लक्ष्मण के पास पहुंची। उसने लक्ष्मण से भी प्रेम निवेदन किया और कहा कि राम ने ही उसे तुम्हारे पास भेजा है। शूर्पणखा ने लक्ष्मण को शादी का प्रस्ताव दिया और कहा कि वह उन्हें वन के सारे सुख प्रदान करेगी। लक्ष्मण ने भी अपने भाई राम की तरह विनोद का सहारा लिया और समझदारी से उस आपदा को टालने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने हंसते हुए शूर्पणखा से कहा, हे सुंदरी, तुम मुझे क्यों चाहती हो? मैं तो अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का दास हूं। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी एक दास की दासी बनना पड़ेगा। यह तुम्हारे सौंदर्य और महिमा के अनुरूप नहीं है। तुम वापस राम के पास जाओ, जो स्वयं राजा है। राम अपनी पुरानी बदसूरत पत्नी सीता को छोड़कर तुम्हें अपनी मुख्य रानी बना लेंगे। तुम राम को मनाओ। लक्ष्मण के इस प्रत्युत्तर से शूर्पणखा और अधिक क्रोधित और भ्रमित हो गई। वह ये समझ नहीं पाई कि दोनों भाई उससे विनोद कर रहे हैं। अस्वीकृति और तिरस्कार से उसका अहंकार बुरी तरह आहत हुआ और वह वापस राम के पास पहुंची। अब उसका क्रोध चरम पर था। लगातार 2 बार तिरस्कृत होने और भाइयों द्वारा मजाक बनाए जाने से शूर्पणखा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपना आपा खो बैठी और तुरंत अपने मायावी सुंदर रूप को त्याग कर अपने भयानक वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई। उसका वास्तविक स्वरूप अत्यंत भयावह था। लंबी टेढ़ी आंखें, बड़े नुकीले दांत, विकराल शरीर और घने बाल। क्रोध में आकर शूर्पणखा ने सीता को लक्ष्य बनाया। उसने सोचा कि राम और लक्ष्मण दोनों ही इस स्त्री यानी सीता के कारण ही उसका तिरस्कार कर रहे हैं। उसने सीता को मारने या खाने के लिए आक्रमण किया ताकि वो राम को अकेला पा सके। राम ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। अब ये केवल विनोद नहीं बल्कि सीता की जान का सवाल था। राम ने तुरंत लक्ष्मण को आदेश दिया, हे लक्ष्मण, क्रूर स्वभाव वाले राक्षसों के साथ विनोद नहीं करना चाहिए। इस पापी और भयंकर राक्षसी को तुरंत दंड दो। राम की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण ने अत्यंत क्रोध और तेजी से अपनी तलवार निकाली। लक्ष्मण ने एक ही झटके में शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। अंग भंग से शूर्पणखा जोर से चीखी।
खून से लथपथ, विकराल और अपमानित शूर्पणखा दर्द से बिलखती हुई, चीखती हुई पंचवटी से भाग गई। ये घटना अरण्याकांड का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इसने रावण और राम के बीच सीधे संघर्ष का बीज बो दिया। नाक और कान कटने से अपमानित और पीड़ा से व्याकुल शूर्पणखा रोती हुई और खून से लथपथ वहां से भागकर जनस्थान पहुंची। जनस्थान दंडकारण्य जी उस हिस्से का नाम था जहां राक्षसों का विशाल गढ़ था और जहां उसके भाई खर और दूषण अपने 14,000 राक्षसों की सेना के साथ शासन करते थे। शूर्पणखा सीधे अपने भाई खर के दरबार में पहुंची। खर ने अपनी बहन को अंग भंग की स्थिति में देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ। शूर्पणखा ने आंसू बहाते हुए और झूठ का सहारा लेते हुए पूरी घटना का विस्तृत वर्णन किया। उसने राम और लक्ष्मण की असाधारण सुंदरता का वर्णन किया, लेकिन उन्हें क्रूर बताया और कहा कि उन्होंने अकारण ही उसका अपमान किया है। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को मानव जाति के कलंक के रूप में पेश किया और खर से बदला लेने की गुहार लगाई। उसने खर से तत्काल राम और लक्ष्मण को मारकर सीता को उसके लिए लाने का आग्रह किया। शूर्पणखा ने खर को राम और लक्ष्मण को मारने के लिए उत्तेजित किया। खर का अहंकार और क्रोध उसकी बहन के अपमान से भड़क उठा। उसने तुरंत बदला लेने का संकल्प लिया। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान से क्रोधित होकर खर ने तुरंत प्रतिकार की योजना बनाई। खर ने स्वयं युद्ध पर जाने के बजाय अपने सैन्य कमांडर दूषण से आज्ञा ली और राम और लक्ष्मण को दंडित करने के लिए 14 सबसे शक्तिशाली राक्षसों को शूर्पणखा के साथ पंचवटी भेजा। खर ने उन राक्षसों को स्पष्ट आदेश दिया कि वे राम और लक्ष्मण को मारकर शूर्पणखा के पास लाएं। शूर्पणखा उन 14 राक्षसों के साथ उत्सुकता से पंचवटी पहुंची। पंचवटी पहुंचते ही उन राक्षसों ने राम और लक्ष्मण पर भीषण आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने विभिन्न हथियार चलाए और भयानक चीखें निकाली। भगवान राम ने राक्षसों को आते देख लक्ष्मण से सीता को कुटीर के भीतर सुरक्षित ले जाने को कहा। राम ने अकेले ही उन 14 राक्षसों का सामना करने का निर्णय लिया। राम ने अपने दिव्य धनुष और अक्षय बाणों का उपयोग किया जो उन्हें अगस्त्य मुनि ने दिए थे। राम का पराक्रम इतना अद्वितीय था कि उन्होंने अकेले ही पल भर में उन सभी 14 राक्षसों का वध कर दिया। शूर्पणखा ने अपनी आंखों के सामने अपने योद्धाओं को मरते हुए देखा और अत्यंत भयभीत होकर वह पुनः खर के पास भाग गई। ये घटना राम की अद्वितीय शक्ति का पहला प्रमाण थी और इसने खर के मन में भयंकर प्रतिशोध की भावना जगाई। अपमान, दर्द और क्रोध से पागल हो चुकी शूर्पणखा अपने कटे हुए अंग से खून बहते हुए चीखती हुई सीधे जनस्थान में अपने भाई खर के राजमहल पहुंची। उसकी भयानक अवस्था देखकर खर का दरबार स्तब्ध रह गया। शूर्पणखा ने अपने विकराल रक्त रंजित रूप को दिखाते हुए चीखते हुए खर से कहा, हे वीर खर, तुम किस गौरव के साथ यहाँ बैठे हो? लंका के स्वामी रावण का भाई होने का तुम्हारा अहंकार किस काम का? तुम्हारा शासन और तुम्हारा पराक्रम सब झूठ है। उसने खर को उकसाते हुए कहा कि राम और लक्ष्मण ने न केवल उसका अकारण अपमान किया, बल्कि तुम्हारे द्वारा भेजे गए 14 सबसे बलवान राक्षसों को पल भर में मार डाला। उसने अपनी कटी हुई नाक और कान दिखाकर खर को शर्मिंदा किया और जनस्थान की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण का वर्णन भयंकर योद्धाओं के रूप में किया, लेकिन साथ ही उन्हें केवल 2 कमजोर मनुष्य बताकर खर को गुमराह भी किया। उसने कहा कि वे दोनों साक्षात यमराज के दूत हैं और यदि उन्हें शीघ्र नहीं मारा गया तो वे पूरे जनस्थान को नष्ट कर देंगे और रावण को भी चुनौती देंगे। शूर्पणखा ने खर को सीता की सुंदरता का लालच दिया और कहा कि ऐसी स्त्री को खोना मूर्खता होगी। उसने कहा, मेरा अपमान तभी मिट सकता है जब तुम उन दोनों को क्रूरतापूर्वक मारकर उनके खून से मेरे शरीर को शांत करो। यदि तुम डर के कारण पीछे हटते हो तो मैं आज ही तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हारा अपयश तीनों लोकों में फैल जाएगा। शूर्पणखा के भयानक विलाप और अहंकारपूर्ण चुनौती ने खर के अहंकार को बुरी तरह भड़का दिया। खर, जो स्वभाव से ही क्रूर और अहंकारी था, अब विवेक खो चुका था और तत्काल युद्ध की तैयारी के लिए विवश हो गया। उसके मन में राम के प्रति भयंकर प्रतिशोध की आग जल उठी। शूर्पणखा के भयानक प्रलाप को सुनकर खर का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उसकी आंखें अग्नि की तरह जलने लगी। उसने तुरंत अपने दरबार में गर्जना की और सेनापति दूषण तथा महान योद्धा त्रिशिरा को बुलाया। खर ने गरजते हुए आदेश दिया, आज विलंब नहीं होगा। हमें तत्काल उन दोनों अहंकारी मनुष्यों को दंडित करना है जिन्होंने लंका के गौरव को चुनौती दी है।
हे दूषण, तुरंत 14,000 सबसे भयंकर और युद्धकुशल राक्षसों की विशाल सेना तैयार करो। ये सेना अस्त्रों, शस्त्रों, रथों और हाथियों से सुसज्जित होनी चाहिए। आज सूर्य अस्त होने से पहले राम और लक्ष्मण का खून इस धरती पर बहेगा। दूषण, जो स्वयं खर से कम क्रूर नहीं था, ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। त्रिशिरा, जो 3 सिर वाला एक और शक्तिशाली सेनापति था, भी इस युद्ध में उत्साह से शामिल हुआ। जनस्थान में भयानक युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। राक्षसों के युद्ध नगाड़े और शंख बजने लगे, जिसकी भयानक ध्वनि से दंडकारण्य कांप उठा। खर की सेना का प्रचंड जमावड़ा देखकर ऐसा लगा मानो महाप्रलय होने वाला हो। खर ने स्वयं अपने दिव्य रथ को तैयार करवाया, जिसमें 8 घोड़े जुते थे। दूषण और त्रिशिरा भी अपने अपने विशाल रथों पर सवार हुए। खर ने अपनी बहन शूर्पणखा को आदेश दिया कि वह आगे चलकर राम और लक्ष्मण को चिन्हित करे। 14,000 राक्षसों की ये विशाल सेना क्रूरता और अहंकार से भरी हुई राम के अकेले निवास पंचवटी की ओर कूच करने लगी। उनके मार्ग में आने वाले सभी जीव जंतु भय से पलायन कर गए। खर का संकल्प था कि वह राम को यातना देकर मारेगा और सीता को अपमानित करके ले आएगा। जैसे ही खर की विशाल विनाशकारी सेना पंचवटी की ओर बढ़ी, पूरी प्रकृति ने भयानक विपदा की चेतावनी देना शुरू कर दिया। आकाश में सूर्य का तेज अचानक मंद पड़ गया और रक्त के रंग जैसा अंधकार छा गया। हवा बंद होने के बावजूद बड़े बड़े वृक्ष टूटकर गिरने लगे। गोदावरी नदी का जल अचानक गर्म हो गया और उबलने लगा। पशु पक्षी अजीब तरह से चीखने लगे और जटायु ने भी अशुभ ध्वनि निकाली। राम, जो सर्वज्ञ थे और तीनों कालों को जानते थे, इन सभी भयानक अपशकुनों को देखकर तुरंत समझ गए कि कोई बड़ी निर्णायक विपत्ति उनके सामने आ खड़ी हुई है। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और शांत गंभीर स्वर में कहा, हे लक्ष्मण, ये सभी भयंकर अपशकुन स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि राक्षसों की एक विशाल सेना हम पर आक्रमण करने आ रही है और आज का युद्ध अत्यंत भीषण होगा। यह युद्ध एक साथ इतनी बड़ी सेना के विरुद्ध होगा कि मैं नहीं चाहता कि सीता को किसी भी प्रकार की चिंता या हानि पहुंचे। तुम्हारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य सीता की रक्षा करना है। राम ने लक्ष्मण को स्पष्ट आदेश दिया, तुम तत्काल सीता को लेकर गोदावरी के पास की एक सुरक्षित गुप्त गुफा में चले जाओ। वहां जाकर तुम धैर्य के साथ मेरे युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करना। यह युद्ध केवल राक्षस संहार नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना है और मैं इसे अकेले ही पूरा करूंगा। लक्ष्मण ने विनम्रता और आज्ञाकारिता के साथ राम की आज्ञा को स्वीकार किया। लक्ष्मण ने सीता को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उन्हें सांत्वना दी और स्वयं गुफा के द्वार पर धनुष लेकर रक्षक के रूप में खड़े हो गए, जबकि राम महायुद्ध के लिए तैयार होने लगे। सीता और लक्ष्मण को सुरक्षित करके भगवान राम ने अब अकेले ही खर की विशाल और दैत्य सेना का सामना करने के लिए कुटीर से बाहर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राम ने अपने वल्कल वस्त्र को कसकर बांधा, अपने जटाओं को बांधा और अपने दिव्य वैष्णव धनुष को उठाया। उन्होंने शक्ति से प्रत्यंचा खींची और उस टंकार की भयंकर ध्वनि से 14,000 राक्षसों की सेना भी क्षणिक भय से ठिठक गई। राम का एकल रूप खर की विशाल और असंख्य सेना के सामने एक अविश्वसनीय दृश्य था। राम का मुखमंडल शांत, अडिग और दिव्य तेज से मंडित था, लेकिन उनकी आंखों में धर्म और न्याय की अग्नि जल रही थी। राम ने युद्ध से पहले राक्षसों को अंतिम चेतावनी देने का निर्णय लिया। राम ने अपनी शक्तिशाली, गरजती हुई वाणी में राक्षसों को संबोधित किया। ओ अधर्म के मार्ग पर चलने वाले क्रूर राक्षसों, तुम लोगों ने निर्दोष तपस्वियों का रक्त बहाया है और धर्म का अपमान किया है। मैं रघुवंश का राम हूं और मैं यहां धर्म की रक्षा और तपस्वियों को दिए गए वचन को पूरा करने आया हूं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत इस स्थान से भाग जाओ, अन्यथा मेरे बाणों से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राम की यह चेतावनी, जो दया और न्याय दोनों से भरी थी, खर के कानों में अपमान के समान गूंजी। खर ने क्रोध में अट्टहास किया और अपनी सेना को तुरंत राम पर आक्रमण करने का आदेश दिया। राम ने धैर्य के साथ प्रतीक्षा की और जैसे ही राक्षसों की सेना करीब आई, उन्होंने अपने अक्षय बाणों को चलाने के लिए धनुष उठाया।
खर के आदेश पर 14,000 राक्षसों की विशाल सेना एक साथ राम पर पागलों की तरह टूट पड़ी। राक्षसों ने पहाड़ के टुकड़े, शूल, गदा, तलवारें, भाले, जो भी उनके पास था, सब एक साथ राम पर फेंकना शुरू कर दिया। अकेले राम पर अस्त्रों की भयंकर वर्षा होने लगी, जिससे वह पल भर के लिए ढक गए। लेकिन राम का पराक्रम इस समय दैवीय था। राम ने अत्यंत फुर्ती और अद्वितीय कौशल के साथ अपने दिव्य धनुष और अगस्त्य द्वारा दिए गए अक्षय बाणों का उपयोग किया। राम ने इतनी तेजी और सटीकता से बाण चलाए कि एक ही क्षण में हजारों बाण आकाश को ढक गए और एक अभेद्य ढाल बन गए। राम के तीव्र बाणों ने राक्षसों द्वारा फेंके गए सभी हथियारों को हवा में ही काट डाला। बाणों की ये प्रचंड बौछार किसी भी हथियार को राम तक पहुंचने नहीं दे रही थी। इसके बाद राम के बाण राक्षसों पर बिजली की तरह गिरने लगे। तीक्ष्ण बाणों ने सैकड़ों राक्षसों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कई के हाथ पैर काट दिए और कई के रथों को तोड़ दिया। घोड़े और हाथी भी मारे गए और युद्ध भूमि रक्त से कीचड़ बन गई। राक्षसों में भयंकर हाहाकार मच गया और उनमें से कई डर के मारे भागने लगे, लेकिन राम के बाण उनका पीछा करते रहे। खर और दूषण राम के इस अकेले और दैवीय पराक्रम को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तत्काल अपने प्रमुख सेनापतियों को राम पर सामने से हमला करने का आदेश दिया, ताकि इस अकेले मनुष्य को घेरा जा सके। महाविनाशकारी युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था, जिसमें राम अकेले ही पूरी राक्षसी सेना का संहार कर रहे थे। राम के अक्षय बाणों के पहले ही प्रहार ने खर की विशाल सेना को पंगु बना दिया था। जब खर ने देखा कि सैकड़ों राक्षस पल भर में नष्ट हो गए हैं, तो उसका अहंकार अब घोर निराशा में बदल गया। उसने तत्काल अपने दो सबसे भयंकर और विश्वास पात्र सेनापतियों दूषण और त्रिशिरा को युद्ध का मोर्चा संभालने का आदेश दिया। ये दोनों ही दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे और इनका बल स्वयं खर के बराबर था। दूषण और त्रिशिरा ने अपनी बची हुई सेना के एक बड़े भाग को लेकर राम की ओर प्रचंड वेग से कूच किया। उनका उद्देश्य था राम को घेरा जाए और उनके दिव्य धनुष को तोड़ा जाए। त्रिशिरा, जिसके 3 सिर थे, ने राम पर 3 शक्तिशाली भाले फेंके, जबकि दूषण ने अपने हाथी पर सवार हो राम के घोड़ों को घायल करने की कोशिश की। राक्षसों ने एक साथ राम पर शूल, गदा और पहाड़ के टुकड़े फेंकना शुरू कर दिया, जिससे राम एक अस्त्रों के बवंडर से घिर गए। भगवान राम इस समय अलौकिक दिख रहे थे। उन्होंने अद्भुत फुर्ती और शांत मन से युद्ध किया। राम ने लगातार बाणों की वर्षा करके पहले त्रिशिरा के तीनों भालों को हवा में ही काट डाला। फिर उन्होंने अक्षय बाणों से दूषण के रथ को चूर-चूर कर दिया और उसके सारथी को मार गिराया। राम के बाणों ने इतनी तेजी से रक्षात्मक घेरा बनाया कि एक भी राक्षस का अस्त्र राम के शरीर तक नहीं पहुंच पाया। राम का यह अकेला युद्ध एक अभेद्य सुरक्षा कवच के भीतर लड़ा गया था, जिसने दिव्य शक्ति और मानव कौशल के अद्वितीय समन्वय को दर्शाया। दूषण और त्रिशिरा अब पैदल ही घोर क्रोध में राम की ओर दौड़े, ये समझते हुए कि उन्हें एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात काल का सामना करना पड़ रहा है। दूषण रथविहीन होने के बाद भी दैत्य बल और अहंकार से भरा हुआ था। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और राम पर महाभयंकर प्रहार किया। गदा का वेग ऐसा था कि उससे धरती कांप उठी। राम ने तुरंत अपने धनुष पर तीव्र बाण चढ़ाया और गदा के ठीक बीच में निशाना साधा। राम के सटीक बाण ने गदा को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गदा के अवशेष दूर दूर तक फैल गए। अस्त्रविहीन होने के बावजूद दूषण ने अब मायावी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की और राम को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। राम ने देखा कि यह राक्षस अत्यधिक बलवान है और इसे सामान्य बाणों से नहीं मारा जा सकता। राम ने तुरंत अपने दिव्य धनुष पर वज्र के समान शक्तिशाली और अर्धचंद्राकार अर्थात भल्ल बाण चढ़ाए। राम ने ऊर्जा को केंद्रित किया और तीव्र वेग से वे बाण दूषण के अभेद्य कवच को चीरते हुए उसके हृदय में गहराई तक प्रवेश कर गए। दूषण के शरीर से रक्त का फव्वारा फूट पड़ा। वो पीड़ा से विकराल चीख मारकर गिर पड़ा और उसकी विशाल देह धरती पर बेजान होकर लुढ़क गई। दूषण की मृत्यु होते ही राक्षसों की सेना में भगदड़ मच गई। उनके दूसरे सबसे बड़े सेनापति का पतन उनके लिए अंतिम चेतावनी थी। राम का यह अलौकिक पराक्रम देखकर स्वर्ग से देवताओं ने जय जयकार की और उन पर फूलों की वर्षा की। राम ने पल भर में ही युद्ध का संतुलन पूरी तरह से बदल दिया था। बचे हुए राक्षस अब केवल अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन त्रिशिरा अभी भी युद्ध में अडिग था। दूषण की मृत्यु देखकर त्रिशिरा क्रोध से पागल हो गया। उसके 3 सिरों से अग्नि निकल रही थी।
उसने अंतिम बार अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग करते हुए राम पर अनेक शक्तिशाली बाणों की वर्षा की। त्रिशरा ने निर्भीकता से राम को चुनौती दी और कहा, आज मैं तुम्हारे अहंकार को नष्ट करूंगा और अपने भाई दूषण का प्रतिशोध लूंगा। राम ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्होंने अक्षय बाणों का उपयोग करके एक साथ 3 बाण चलाए, जिन्होंने तीव्र गति से जाकर त्रिशरा के तीनों सिरों को एक ही क्षण में काट डाला। त्रिशरा के कटे हुए सिर हवा में उछले और फिर धड़ाम से रक्त में लथपथ होकर धरती पर गिरे। त्रिशरा की मृत्यु के साथ ही खर की सेना का नेतृत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। राम ने अब बची हुई राक्षसों की सेना पर अंतिम और निर्णायक प्रहार किया। राम ने धनुष को इस गति से चलाया कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो राम नहीं बल्कि स्वयं काल बाण चला रहा हो। बाणों की इतनी बड़ी संख्या में वर्षा हुई कि राक्षसों को छिपने या भागने का कोई अवसर नहीं मिला। राम के बाण राक्षसों के शरीर को भेद कर निकल जाते थे और वे पल भर में हजारों राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। युद्ध भूमि लाशों से पट गई और रक्त की धाराएं बह निकलीं। खर की विशाल सेना में से अब केवल खर स्वयं ही राम के सामने अडिग खड़ा था। अपने समस्त सेनापतियों और 14,000 राक्षसों के संहार को देखकर खर अब क्रोध, प्रतिशोध और निराशा की अंतिम अवस्था में था। वो अकेला राम के सामने खड़ा था। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। खर ने राम को भयंकर गालियां दी और अंतिम युद्ध के लिए ललकारा। खर ने दैत्य शक्ति का प्रयोग करते हुए राम पर अनेक शक्तिशाली और मायावी अस्त्रों से अंतिम प्रहार किया। राम ने शांत रहते हुए एक एक करके खर के सभी अस्त्रों को बाणों से काट डाला। राम ने फिर तीव्र बाणों का उपयोग करके खर के रथ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। खर के घोड़े मारे गए और उसका रथ जमीन पर चूर चूर हो गया। रथविहीन खर पैदल ही विकराल रूप धारण करके राम की ओर दौड़ा। खर ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करके एक विशाल वृक्ष को जड़ से उखाड़ा और राम पर पूरे जोर से फेंका। राम ने एक ही बाण से उस विशाल वृक्ष को हवा में ही टुकड़ों में काट दिया। अस्त्रविहीन और क्रोधित खर ने राम पर कंकड़, पत्थर और मिट्टी फेंकना शुरू कर दिया। राम ने खर को क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराया और कहा कि वो अस्त्रविहीन पर प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन खर ने अधर्म का पक्ष लेते हुए राक्षसी माया का प्रयोग किया। राम ने अधर्म के इस अंतिम प्रयास को देखकर तत्काल उसे दंडित करने का निर्णय लिया। राम ने अपने दिव्य वैष्णव धनुष पर ब्रह्मास्त्र के समान तेजस्वी और अमोघ बाण चढ़ाया, जो अधर्म के नाश के लिए ही बना था। राम ने अंतिम और निर्णायक बाण को धनुष पर पूरी शक्ति और मंत्रों के साथ अभिमंत्रित किया। राम ने शांत किंतु दृढ़ नेत्रों से खर को देखा। यह दिव्य बाण सूर्य के समान तेजस्वी होकर तीव्र गति से छूटा और सीधा खर के विशाल हृदय को भेदता हुआ निकल गया। भीषण दर्द और अंतिम अपमान से खर ने एक जोरदार भयंकर चीख निकाली। खर का शरीर कंपकपाया और वो अंतिम सांस लेता हुआ खून से लथपथ होकर धरती पर गिर पड़ा। खर की मृत्यु के साथ ही 14,000 राक्षसों की विशाल सेना का समूल नाश हो गया। ये महाविनाश एक मुहूर्त यानी लगभग 48 मिनट में ही समाप्त हो गया। राम ने अकेले ही इस भीषण युद्ध को जीतकर दंडकारण्य को राक्षस विहीन कर दिया और तपस्वियों को दिए गए अपने वचन को पूरा किया। स्वर्ग से देवताओं और महान ऋषियों ने राम पर फूलों की वर्षा की और स्तुति की। उन्होंने राम को धर्म और न्याय का रक्षक घोषित किया। राम ने तब लक्ष्मण को सीता के साथ सुरक्षित बाहर आने का संकेत दिया। सीता और लक्ष्मण ने युद्ध भूमि के विनाशकारी दृश्य को देखा और राम के अद्वितीय पराक्रम पर आश्चर्य और गर्व महसूस किया। राम के दैवीय बल की कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। लेकिन इस महासंहार का समाचार लंका तक पहुंचना अभी बाकी था और यही रावण के पतन की नींव थी। राम के हाथों हुए 14,000 राक्षसों के भीषण संहार के समय एक शक्तिशाली लेकिन कायर राक्षस जिसका नाम अकपन्न था, किसी तरह युद्ध भूमि से छिपकर भाग निकलने में सफल रहा। अकपन्न, जो खर का एक सलाहकार था, ने स्वयं अपनी आंखों से राम के अद्वितीय और दैवीय पराक्रम को देखा था। उसने देखा था कि कैसे अकेले राम ने विशाल सेना को एक क्षण में नष्ट कर दिया। पीड़ा, भय और अपमान से त्रस्त अकपन्न ने तत्काल निर्णय लिया कि यह भयानक समाचार सीधे लंकापति रावण तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। यदि रावण को जनस्थान के विनाश और खरदूषण की मृत्यु की सच्चाई पता नहीं चली तो वह राम की शक्ति को कम आंक सकता था। अकपन्न ने पूरी तेजी से गोपनीयता बनाए रखते हुए समुद्र के ऊपर से लंबी यात्रा शुरू की और लंका पहुंचा। लंका पहुंचकर अकपन्न सीधा रावण के दरबार में पहुंचा।
रावण, जो अपने साम्राज्य के गौरव और अभेद्यता के अहंकार में डूबा हुआ था, अपने चचेरे भाई खर की सेना के विनाश का समाचार सुनकर अत्यंत स्तब्ध रह गया। अकपन्न ने विस्तार से राम के अद्वितीय युद्ध कौशल, उनके दिव्य बाणों और अक्षय बाणों के रहस्य के बारे में बताया। उसने स्पष्ट चेतावनी दी कि राम को सामान्य मानव समझना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वे साक्षात काल के समान हैं और उन्हें सीधे युद्ध में हराना असंभव है। अकंपन के मुख से जनस्थान की विनाश और अपने पराक्रमी भाइयों खर तथा दूषण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। रावण का भयंकर क्रोध ऐसा था कि स्वयं लंका भी कांप उठी। रावण ने गर्जना की, क्या ये सत्य है? क्या 14,000 राक्षसों की सेना और खर दूषण जैसे वीर केवल 2 मनुष्यों द्वारा मारे गए? यह अविश्वसनीय है। क्या राम को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है? रावण ने अकंपन की बातें सुनी, लेकिन उसके अहंकार ने राम की दैवीय शक्ति को स्वीकार करने से मना कर दिया। रावण ने इसे राक्षसों का अपमान माना और तत्काल प्रतिशोध का संकल्प लिया। रावण ने शपथ ली कि वो अवश्य उन दोनों मानव पुत्रों को मारेगा और खर की मृत्यु का बदला लेगा। रावण ने अकंपन से राम की कमजोरी पूछने का प्रयास किया, क्योंकि उसे पता था कि राम को सीधे युद्ध में हराना कठिन होगा। अकंपन ने पुनः रावण को चेतावनी दी कि राम को सीधे युद्ध में जीतना असंभव है, लेकिन साथ ही उसने राम की एकमात्र कमजोरी, उनकी पत्नी सीता के बारे में बताया। अकंपन ने रावण को सलाह दी, हे महाराज, यदि आप राम को पीड़ा देना चाहते हैं तो उन्हें सीधे मत मारिए। आप छल का सहारा लें और उनकी प्रिय पत्नी सीता का हरण कर लें। सीता के वियोग में राम स्वयं ही शक्तिहीन हो जाएंगे और दुख से मर जाएंगे। रावण को यह कुटिल विचार तुरंत पसंद आया, क्योंकि ये उसके अहंकारी और छली स्वभाव के अनुरूप था। अकंपन की कुटिल सलाह स्वीकार करने के बाद रावण ने तत्काल सीता के हरण की योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया। रावण जानता था कि ये कार्य अत्यंत गुप्त और मायावी ढंग से किया जाना चाहिए, और इसके लिए उसे सबसे कुशल मायावी राक्षस की सहायता की आवश्यकता होगी। रावण ने तत्काल अपने विमान में सवार होकर समुद्र पार किया और मारीच नामक मायावी राक्षस के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। मारीच, जो स्वयं राम के हाथों दंड पाकर भयभीत हो चुका था और अब तपस्वी का जीवन जी रहा था, राम के पराक्रम से पूरी तरह परिचित था। रावण ने दंभ और अहंकार के साथ मारीच के सामने अपनी योजना रखी। रावण ने कहा, हे मारीच, तुम मेरी सहायता करो। तुम्हें स्वर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी में राम के आश्रम के पास जाना होगा। जब सीता उस स्वर्ण मृग को देखेगी तो वह उसे प्राप्त करने की जिद करेगी। राम और लक्ष्मण तुम्हें पकड़ने के लिए दूर चले जाएंगे और तब मैं सीता का हरण कर लूंगा। मारीच, जो राम की शक्ति और दिव्यता को जानता था, रावण की इस अधर्मपूर्ण और घातक योजना को सुनकर भय से कांप उठा। मारीच ने रावण को कई बार चेतावनी दी कि राम सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर के अवतार हैं और उनसे शत्रुता मोल लेना पूरी लंका के लिए विनाशकारी होगा। मारीच ने अपनी पिछली मुठभेड़, जहां राम के एक ही बाण ने उसे सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया था, का विस्तार से वर्णन किया और रावण को सीता हरण के घातक परिणाम समझाए। लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। रावण के सामने मारीच ने अत्यंत विनम्रता और निष्ठा के साथ उसे रोकने का अंतिम प्रयास किया। मारीच ने कहा, हे महाराज रावण, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो धर्म के रक्षक और अधर्म के नाशक हैं। उनसे शत्रुता करके आप न केवल स्वयं को बल्कि समस्त राक्षस कुल को विनाश के गहरे गड्ढे में धकेल रहे हैं। मारीच ने स्पष्ट कहा, मैंने खर और दूषण के अपराधों के कारण उनके विनाश को देखा है। राम शांत हैं, लेकिन जब वो क्रोधित होते हैं तो वो काल के समान होते हैं। यदि आप सीता का हरण करते हैं तो ये निश्चित है कि राम क्रोध में आकर पूरी लंका को जला देंगे और समस्त राक्षस जाति को समाप्त कर देंगे। सीता का हरण आपके शासन का अंत होगा। मारीच ने रावण को नैतिकता, राजधर्म और शांति का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। मारीच ने रावण से वापस लंका जाकर शांति से शासन करने का आग्रह किया। हालांकि रावण का अहंकार और क्रोध इतना तीव्र था कि उसने किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया। रावण ने अंतिम बार मारीच को धमकाया और कहा कि यदि उसने साथ नहीं दिया तो रावण स्वयं उसे मार डालेगा। भय और विवशता के कारण मारीच ने हार मान ली,
क्योंकि उसे लगा कि यदि वो रावण का साथ नहीं देगा तो तुरंत मारा जाएगा, और यदि राम का सामना करेगा तो भी मारा जाएगा। रावण की धमकी और हट के सामने मारीच ने हार मान ली। मारीच ने मन ही मन सोचा कि राम के हाथों मरना रावण के हाथों मरने से श्रेयस्कर है, क्योंकि राम के हाथों मरने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। विवश होकर मारीच ने रावण की अधर्मपूर्ण योजना में सहयोग करने के लिए हाँ कर दी। रावण अब अत्यंत प्रसन्न हुआ। रावण ने मारीच को तुरंत अपने साथ विमान में बैठने के लिए कहा। दोनों रावण के विशाल विमान में सवार होकर पंचवटी की ओर प्रस्थान करने लगे। रावण ने रास्ते में मारीच को पूरी योजना विस्तार से समझाया कि तुम पंचवटी के पास जाकर एक अत्यंत सुंदर मायावी स्वर्ण मृग का रूप धारण करना। तुम्हारी चमड़ी ऐसी होनी चाहिए कि सीता उसे देखकर मोहित हो जाए और उसे पाने की जिद करे। जब राम और लक्ष्मण तुम्हें पकड़ने या मारने के लिए दूर निकल जाएं, तब मैं साधु का रूप धरकर कुटीर पर आऊंगा और सीता का हरण कर लूंगा। मारीच ने गहरे दुख और भय के साथ रावण की पूरी योजना को सुना। मारीच जानता था कि यह रावण और राक्षस जाति के विनाश की शुरुआत है, लेकिन वह अब पीछे नहीं हट सकता था। यह खंड अधर्म की अंतिम तैयारी को दर्शाता है, जिसके बाद सीता हरण की महाविपदा आने वाली थी।